16 नवंबर के दिन जीवीके कंपनी जो है जिन्होंने टेंडर किया था और पिछले 10 सालों से आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा जो है इस कंपनी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में दी जा रही थी। 102 एम्बुलेंस की बात हो या 108 एम्बुलेंस की बात हो, इसमें कार्यरत 1000 से भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो कॉल सेंटर में एम्बुलेंस के पायलट हो या अन्य लोग हों, वो इस पर कार्य कर रहे थे। लेकिन 16 नवंबर को जब कंपनी का टेंडर समाप्त हो जाएगा तो इसमें लोग जो कार्य कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या है, इसको लेकर वो लोग भी परेशान हैं कि अब हमारा भविष्य क्या है। और सरकार से भी कुछ मांग कर रहे हैं क्योंकि अब नई कंपनी आएगी, शायद टेंडर भी हो चुका है। और ऐसे में आप फिलहाल क्या कुछ दिक्कतें इन्हें आ रही हैं वो हम जानकारी हासिल करेंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मेरे साथ पूरन चंद जी मौजूद हैं जो कि 102 108 एम्बुलेंस के चेयरमैन यहाँ पर हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत करेंगे इस सीधे प्रसारण में और जानना चाहेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या, कब से ये कंपनी कार्य कर रही थी और कितने कर्मचारियों को इसने रोजगार हिमाचल प्रदेश में दिया हुआ। देखिए, ये कंपनी जो है वो 2010 में आई थी और 2010 से जो है 2016 तक जो है इन्होंने बतौर एमओयू काम किया और उसके बाद जो टेंडर मोड पे चले गए और अब जो है 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तो टेंडर ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद जो बात करते हैं हम कि इसी कंपनी ने हमारे कर्मचारियों को काफ़ी शोषित किया और बहुत से कर्मचारी हमारे टर्मिनेट भी किए और हम लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और हर जगह जो है हमने अपनी आवाज़ उठाई है, सरकार के पास भी उठाई है। उसके बावजूद जो है आज कोर्ट का जो फैसला आया है वो हमारे हक में आया है और 8 जनवरी 2020 को जो है उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इनको कम से कम 15,000 रुपया जो इन हैंड दिया जाए। और जो सरकार ने भी कहा कि ठीक है, जब तक कंपनी आपको नहीं देती है तब तक हम पे करते हैं। और कंपनी सरकार ने पे किया, मगर कंपनी ने जो है वो आगे कर्मचारियों को नहीं दिया और कर्मचारियों को 12,000 रुपया दिया और सरकार को बता दिया कि हमने 15,000 दे दिया। अब इसी के बाद जो है हमने सरकार के पास जब हमने बात रखी कि हमें 12,000 रुपये मिल रहा है, 15,000 नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने अगला जो हमारा आदेश थे उच्च न्यायालय के कि भी आप जेएमआईसी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, हमारे चीफ जस्टिस जो डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास हमने केस फाइल किया यूनियन की तरफ से और यूनियन की तरफ से जो केस फाइल हुआ और उसमें हम जीते और हमारे हक में फैसला आया और वहाँ से हमारे को 18,000 रुपये मिनिमम वेज जो है वो घोषित किया गया है कि आपको इतना तो मिलना ही चाहिए, इससे कम नहीं दे सकती है। और उसके बावजूद जो है जैसे ही वो मिला तो उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि अब हम जो है इनको पैसा नहीं देंगे और जो मिनिमम वेज बना है वो ये पे करें। और हमने भी सरकार को यही कहा कि भी सरकार जो है इनको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ना दे जब तक कि ये जो है जो सरकार द्वारा जो उच्च न्यायालय के आदेश थे और नीचे जो अदालत है उनका जो फैसला था वो पे नहीं करते तब तक जो है वो रोकी जाए इनकी जो है, तो वो पैसा रोका है। और ये कहते हैं कि हम लोग जो है पूरा देते थे, जबकि ये गलत बात कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। और दूसरी बात ये है कि इनको एक्सटेंशन दे दी गई है, 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है कि आप 1 महीना और चलाइए, मगर अभी तक जो है हमारे को कोई चिट्ठी तो नहीं आई है, मगर सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि अभी हमने इनको 1 महीने का और दे दिया टाइम। अब बात ये है कि कंपनी क्यों छोड़ना चाह रही है इस वक्त, और जो कोर्ट की तरफ से भी बनाई गई है कर्मचारियों का जो 2015 से जो है वो मिनिमम वेज फिक्स हुआ है तो वो पे करना है इनको, तो हर कर्मचारी का जो है वो ये देना नहीं चाह रहे हैं और इसलिए जो है गुमराह कर रहे हैं सरकार को भी और कर्मचारियों को भी, और इसलिए जो है ये छोड़ रहे हैं इस काम को। जी पूरन चंद जी, अब सवाल ये आता है कि ये 102 और 108 कर्मचारी जो हैं, जो आज अपने भविष्य को लेकर बेहद ज्यादा चिंतित है, सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या सरकार से वो रुष्ट हैं? जी देखिए, हमारे कर्मचारी जो है सरकार से बहुत रुष्ट थे और हमारी डिमांड थी कि टिस्का कंपनी का जो है टेंडर रद्द किया जाए और सरकार ने हमारी बात सुनी और उन्होंने टेंडर इनका कैंसिल करके नया टेंडर जो है वो आमंत्रित किया और जिसमें नई कंपनी को टेंडर हो चुका है और नई कंपनी जो है हैंडओवर लेने के लिए शायद 1 महीने का टाइम उनको लग रहा है, इसलिए उनको एक्सटेंशन 1 महीने की दी है। और उसके बाद जो है वो उन्होंने यही कहा है, कंपनी ने, सरकार से हमारी बात हुई है, एमडी से जो है यूनियन की बात हुई है और यूनियन के माध्यम से जो है सरकार ने भी यही आश्वस्त किया है कि हम कर्मचारियों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे और जो नई कंपनी आएगी प्राथमिकता आप लोगों को ही दिलाई जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर जो है आप लोगों को रखा जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो कर्मचारी है इस कोविड महामारी में जब हम
घोर कोविड चल रहा था, हमने तब भी सरकार का साथ दिया और आज भी हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे अपनी ड्यूटी के लेकर के। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सारे के सारे सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसके लिए हम खड़े हैं। और कंपनी को जो है हमारी जब तक वो लाइबिलिटी पूरी नहीं देती, हमारी जो भी हमारा बनता है, हमारा फुल एंड फाइनल नहीं करती है, तब तक जो है हम किसी प्रकार का हैंडओवर कंपनी को नहीं देंगे। जी पूरन चंद जी, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जब आपको कहा गया है कि चाहे कोई भी कंपनी आएगी तो प्राथमिकता आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से आपके लोग सेवा दे रहे हैं और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि ये जो समय बीता है, ये जो 2 साल बीते हैं, ये कोविड से पूरा विश्व जब परेशान है, उसमें आपने अहम भूमिका, इसीलिए आपको फ्रंटलाइन वॉरियर भी यहाँ पर घोषित किया है, अहम भूमिका निभाई है। तो जब प्राथमिकता के आधार पर आपको जो है वो रखा जा रहा है, फिर सरकार से किस तरीके की मांग यहाँ पर चल रही है? यही बात मैं एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब कोविड चल रहा था और हमारे कर्मचारियों को जब सामान कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन डाली थी कि हमारे कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है और उनको सामान नहीं मिल रहा है। तो उसी के अनुसार जो है उच्च न्यायालय ने तुरंत फैसला लिया और हमारे कर्मचारियों को जो है जितना भी सामान था वो उपलब्ध करवाया। ये हम उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, हमारे कर्मचारी जो है वो रात दिन अपनी घर परिवार को छोड़ करके सभी कर्मचारी जो है वो एकदम ऐसे थे कि वो उनको घर की तरफ नहीं देख रहे थे, सिर्फ उन जो भी पेशेंट थे उनको देख रहे थे कि इनको बचाना है। और हमारे कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही कहीं नहीं बरती है और अपनी जान पर जोखिम में डाल दिया और अपना काम पूरा किया है। और उसके बाद आज जो है, आज उनके साथ इतना अगर ऐसा होता है तो हमें बड़े दुख की बात है कि कंपनी जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है वो एकदम जो है इस तरह का निर्णय ले रही है कि हम छोड़ के जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कंपनी को चाहिए था कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको जब बात सरकार से करनी चाहिए थी और अगर सरकार के साथ बात करके जो भी बात निर्णय निकलता उसके बाद आप हम कर्मचारियों को बताते। मगर कर्मचारियों के ऊपर सिर्फ ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप सिर्फ गाड़ियां खड़ी करो और हैंडओवर दो और आप घर जाओ, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाड़ियां खड़ी कर देने से पूरन जी आपको लगता नहीं है कि जो व्यवस्था है वो छिन-भिन हो जाएगी? क्योंकि एक विश्वास, एक मरीज के अगर हम बात करें तो एक विश्वास होता है कि मैं बीमार हूं तो मैं 102 को फ़ोन करूंगा, 108 में फ़ोन करूंगा तो मेरे को एम्बुलेंस लेने आएगी, मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर आप एम्बुलेंस खड़ी कर देंगे, और क्या आप इससे सहमत है कि आप गाड़ियां खड़ी कर देंगे? जी बिल्कुल, हम ऐसा निर्णय कभी नहीं लेंगे जिससे कि हमारे अपने हिमाचल के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, हम अपने लोगों को कभी संकट में नहीं डालेंगे। हमारा अपना परिवार है, हमारे अपने भाई बहन है, हमारे अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, इसमें हम लोग जो है वो बिल्कुल भी कोताही कोई नहीं बरतेंगे और हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगी हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमारा प्रत्येक कर्मचारी जो है इस कोविड में बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा है। सरकार का जो निर्णय होगा हम बिल्कुल खड़े हैं। 16 नवंबर को टेंडर समाप्त हो जाएगा, तो क्या आपके जो कर्मचारी हैं तो वो क्या सेवाएं जो है वो देंगे या नहीं देंगे, ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे कर्मचारी जो है बिल्कुल सेवाएं देंगे और वो हमें दिक्कत सिर्फ एक चीज़ की आएगी कि अगर कॉल सेंटर रन नहीं होता है तो हमें कॉल लेने में दिक्कत आएगी, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे कर्मचारी बिल्कुल खड़े हैं और हर प्रकार से जो है वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। यानी कि आप 16 नवंबर के बाद, टेंडर समाप्त होने के बाद भी जो है वो सेवाएं देंगे और कहीं ना कहीं सरकार से भी आप ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार निर्णय लेगी आप उस पर जो है वो अटल रहेंगे। लेकिन सरकार के से पहले आप रुष्ट थे, आज आप सरकार से रुष्ट नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें आपको आ रही है वो जीवीके कंपनी जो है उनसे आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या जीवीके कंपनी जो है, जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने रखे हुए थे, क्या उन्हें वेतन जो है वो पूरा मिल चुका है? क्योंकि टेंडर तो समाप्त हो गया। जी बस सबसे बड़ी बात यही है कि हम हैंडओवर तब देंगे जब हमारा फुल एंड फाइनल होगा। तो जो हमारी लाइबिलिटी बनती है, हमारा पीएफ, हमारा ईएसआई और जो भी जितने भी हमारा लीव एनकैशमेंट है और हर जो भी हमारा बनता है वो सारा का सारा लेकर के उसके बाद हम जो है वो गाड़ियां हैंडओवर करेंगे। जो भी कंपनी आती है, जो भी हैंडओवर लेने आएगी उसके लिए हम तब हैंडओवर देंगे, अदरवाइज हम हैंडओवर नहीं देंगे तब तक। और सरकार के साथ खड़े हैं और यह सरकार दिलाए हमारे को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्मचारी तो अपने हक के लिए खड़ा है ना, गलत तो नहीं कर रहा है।
उसको जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए। हमें उसी चीज़ की हमारी डिमांड है। हमने कभी भी सरकार को भी ये नहीं बोला कि हमने कोई गलत डिमांड की हो। हमने लेबर लॉज के मुताबिक जो बनता है हमें पे किया जाए। हमारी डिमांड शुरू से ही ये रही है। हम कोर्ट में हैं, हमने सरकार को भी यही बोला कि सरकार जो है वो ध्यान दे कि आपके अपने लोग हैं, आपके हिमाचल के लोग हैं, इनको कम से कम मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे और 36-36 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनको वेतन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो सरकार के पास ही जाएंगे। अब सरकार अगर ना सुनेगी तो फिर तो बड़ी मुश्किल की बात है ना। पूरन जी, अगर आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने जो हैं वो कर्मचारी इस एम्बुलेंस सेवा से यानी कि जीवे की कंपनी जो है उससे जुड़े हुए हैं प्रदेश भर में? जी देखिए, 102 की बात करें तो 150 के करीब जो है वो 102 में हमारे कर्मचारी हैं। जो कल जो है वो 14 तारीख को जो टेंडर खत्म हो रहा है तो शाम तक जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर कॉल सेंटर रन रहा तो आगे भी सेवाएं देंगे। उसके बाद हमारे 102 की बात और 108 की बात करें तो 108 में जो है 1000 के करीब जो है हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। और ये टोटल मिला के 1200 के करीब जो है वो कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं और जो हिमाचल की जनता को जो है वो अपने सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारा यही है कि भी हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम किसी भी प्रकार की जनता को जो है वो परेशानी ना हो। जी। अंतिम सवाल करेंगे यहाँ पर कि अब किस तरीके की मांग आपकी है और किस तरीके की सहानुभूति सरकार से आप चाहते हैं, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार द्वारा जो है वो जो आप चाहते हैं, जिस तरीके के निर्णय सरकार लेती है वो आपके लिए तर्कसंगत नहीं रहते हैं, तो ये तमाम लोग मिलकर क्या रणनीति अपनाने वाले हैं? देखिए, हम सरकार से तो काफ़ी टाइम से बात भी कर रहे हैं और सारा सब कुछ डिमांड भी है, मगर हम अब उच्च न्यायालय में हैं और हमारा जो केस उच्च न्यायालय में है और उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य है। वो चाहे सरकार हो चाहे जो भी है, उनको सबको मान्य होगा। सरकार को भी मानना पड़ेगा और कर्मचारियों को भी मानना पड़ेगा। जो भी आदेश उच्च न्यायालय के होंगे तो हम वेट उसी का कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं सभी का जो है धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की बदौलत जो है, मीडिया का मैं खास करके, कि मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को पता लगना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कंपनी किस तरह से जो है कर्मचारियों को शोषण करके जा रही है। और इन्होंने जो है हमारे बहुत से कर्मचारी टर्मिनेट किए, जो कि कोर्ट केस भी चला हुआ है, जीते भी है, मगर उसके बावजूद भी नहीं रखा है। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कर्मचारी है वो सरकारी खर्चे पे ट्रेंड हुए हैं, कोई अपने पैसे पे नहीं है। सरकार ने पे किया है और तब ट्रेनिंग लेके आए। 55 और 60 दिन की ट्रेनिंग करके आए हैं वो लोग जो है वो बाहर से। तो आज अगर वो उनके साथ ऐसा होगा तो फिर वो तो बात नहीं बनेगी ना। हम लोगों का यही है कि हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि सरकार का जो पैसा है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सरकार ने जो पैसा लगाया है उसको सही तरीके से जो है यूज होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरन चंद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें कि अभी हमारे साथ 102 और 108 एम्बुलेंस यूनियन के चेयरमैन मौजूद थे। और जिस तरीके से सर्वविदित है कि 16 नवंबर के दिन कंपनी का जो टेंडर है, जीबे की कंपनी जो है, जिन्होंने 102 और 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी जिसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनका टेंडर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इन कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। और बात करें मामले की तो मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में जो है वो विचाराधीन है। फिलहाल ये जो लोग हैं ये आस लगाकर बैठे हैं माननीय उच्च न्यायालय की कि जो भी फैसला वहां से होकर आता है वे इस पर जो है उसके साथ खड़े हैं। और उसके निर्णय के साथ जो है, चाहे जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय देता है, हम उसके साथ हैं। फिलहाल अब किस तरीके का न्यायालय जो है, माननीय उच्च न्यायालय फैसला लेगा, ये तो हमें आगामी समय बताएगा। ऐसी जानकारियों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सिटी चैनल के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।